नमः शिवाय। हर हर गंगे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज दिनांक है 23 अप्रैल और दिन है गुरुवार। आज का वैशाख मास महात्म्य अध्याय सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं गंगा माता की संपूर्ण कहानी। प्रेम से बोलिए हर हर गंगे। भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी राजा सगर थे। वे बड़े ही धर्म परायण और न्यायप्रिय राजा थे। राजा सगर की दो पत्नियां थीं, जिनका नाम केशनी और सुमति था। राजा सगर के पास हर तरह का वैभव था, परंतु उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा सगर ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय किया। राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों केशनी और सुमति को साथ लेकर वन में तपस्या करने के लिए चले गए। वन में उन तीनों ने मिलकर भगवान शिव की कठिन तपस्या की, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने रानी केशनी को वरदान दिया कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो राजा सगर के वंश को आगे बढ़ाएगा। और रानी सुमति को भगवान शिव ने वरदान दिया कि तुम्हें 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। भगवान शिव से वरदान पाने के बाद राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ अपनी राजधानी अयोध्या लौट आए। कुछ समय बाद रानी केशनी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पुत्र का नाम असमंजस रखा गया। उसी समय रानी सुमति के गर्भ से एक मांस पिंड प्रकट हुआ। इस मांस पिंड में 60,000 पुत्रों के बीज थे। इस मांस पिंड को घी से भरे हुए घड़े में रखा गया, जिससे 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। 60,000 पुत्रों के जन्म लेने पर राजा सगर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूरे राज्य में उत्सव मनाने की घोषणा की। राजकुमारों के जन्म के अवसर पर पूरे राज्य में भव्य उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे सभी राजकुमार बड़े होने लगे। वे सारे राजकुमार एक से बढ़कर एक विद्याओं में पारंगत और वीर योद्धा हुए। रानी केशनी का पुत्र असमंजस स्वभाव से दुराचारी था। वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। राजा सगर अपने पुत्र असमंजस से बड़े ही दुखी रहा करते थे। राजा सगर ने राजकुमार असमंजस का यह सोचकर विवाह करवा दिया कि शायद विवाह के बाद यह सुधर जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। असमंजस ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। वह तो पहले की तरह प्रजा को परेशान करता रहता। तो प्रजा दुखी होकर राजा के पास आई, तो राजा ने न चाहते हुए भी अपने राजकुमार असमंजस को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। और राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे, उन्होंने समय के साथ 10 दिशाओं में अपने पराक्रम के झंडे गाड़ दिए। उनसे युद्ध करने का साहस किसी में नहीं था। राजा सगर के 60,000 पुत्र अपने आप में एक विशाल और शक्तिशाली सेना के समान थे। अपने बलशाली पुत्रों को देखकर राजा सगर बहुत ही हर्षित होते। और दूसरी ओर राजकुमार असमंजस, जिसको राजा ने देश से निकाल दिया था, उसकी पत्नी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम अंशुमान रखा गया। बड़ा होने पर असमंजस का पुत्र अंशुमान सदाचारी और पराक्रमी हुआ। एक दिन राजा सगर ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। इसके बाद राजा सगर ने एक भव्य यज्ञ मंडप का निर्माण किया, जहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। एक तरफ राजा सगर यज्ञ में आहुतियां डाल रहे थे, तो दूसरी तरफ यज्ञ का घोड़ा रवाना किया गया। यज्ञ का घोड़ा कई राज्यों की सीमाओं में से होकर गुजरा, पर उन राज्य के राजाओं ने किसी ने भी घोड़े को रोकने का साहस नहीं किया, क्योंकि यज्ञ के घोड़े को रोकने का अर्थ था अयोध्या की शक्तिशाली सेना से युद्ध करना। कोई भी राजा अयोध्या की सेना से युद्ध नहीं करना चाहता था। इसलिए सभी राज्य के राजाओं ने राजा सगर से दोस्ती कर रखी थी। राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ पूरा होने वाला था, तब स्वर्ग के राजा इंद्र को अपना सिंहासन जाने का खतरा सताने लगा। तो इंद्र ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ को पूरा होने से रोकने के लिए रात्रि के अंधकार में यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया।
अगले दिन सुबह जब यज्ञ का घोड़ा दिखाई नहीं दिया तो उसकी खोज शुरू की गई। घोड़े को खोजने के लिए 10 दिशाओं में सेनाओं की टुकड़ियां रवाना हो गई। बहुत खोज करने के बाद भी जब यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला, तब राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेजा। राजा सगर के पुत्रों ने भी 10 दिशाओं में घोड़े की खोज की। खोजते खोजते राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। कपिल मुनि उस समय साधना में लीन थे। राजकुमारों ने आश्रम की खोज की तो उन्हें वहां पर घोड़ा बंधा हुआ दिखाई दिया। तो राजकुमारों ने सोचा कि कपिल मुनि ने उनका घोड़ा चुराया है और अब साधना में लीन होने का ढोंग कर रहे हैं। यह सोचकर सभी राजकुमार कपिल मुनि को भला बुरा कहने लगे और उन्हें चोर कहकर संबोधित करने लगे। कोलाहल सुनकर कपिल मुनि की साधना भंग हो गई। राजकुमारों को कपिल मुनि के तप सामर्थ्य का कोई ज्ञान नहीं था। जैसे ही कपिल मुनि की साधना टूटी तो सारे राजकुमार उन्हें और भी अधिक अपशब्द कहने लगे। उन्हें चोर चोर कहकर पुकारने लगे और वे सारे मिलकर कपिल मुनि को दंड देना चाहते थे। यह सब सुनकर कपिल मुनि को गुस्सा आ गया और कपिल मुनि ने गुस्से में आकर 60,000 सगर पुत्रों को उसी क्षण जलकर भस्म होने का श्राप दे दिया। तो कपिल मुनि के श्राप से वे सारे उसी क्षण जलकर भस्म हो गए। सभी राजकुमारों के जलने की खबर जब राजा सगर को मिली तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। उनके पूरे राज्य में शोक की लहर छा गई। राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को बुलाया और उन्हें कपिल मुनि के पास अपने पुत्रों की तरफ से क्षमा याचना करने के लिए भेज दिया। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पर गए और उन्हें प्रणाम किया तथा उनसे अपने चाचाओं की तरफ से क्षमा याचना की और साथ ही कपिल मुनि से अपने चाचाओं की मुक्ति का मार्ग भी पूछा। तब कपिल मुनि ने अंशुमान को बताया कि केवल एक ही रास्ता है, गंगा जी के पावन जल से तर्पण करने के बाद ही इन सबको मुक्ति मिल सकती है। इतना कहकर कपिल मुनि ने अंशुमान को यज्ञ का घोड़ा लौटा दिया। घोड़ा लेकर अंशुमान राजा सगर के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात कह सुनाई। इसके बाद दुखी मन से राजा सगर ने यज्ञ को पूरा किया। यज्ञ पूरा करने के बाद में राजा सगर ने अपना राज्य अंशुमान को सौंप दिया। स्वयं अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए वन में तपस्या करने के लिए चले गए। राजा सगर ने कई वर्षों तक वन में पितामह ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। तपस्या करते करते राजा सगर स्वर्ग सिधार गए। जब इस बात का पता अंशुमान को चला तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। इसके बाद राजा अंशुमान ने भी अपना राजपाट अपने पुत्र दिलीप को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चले गए। अंशुमान ने भी गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठिन तपस्या की, परंतु वे भी सफल नहीं हो सके। तपस्या करते करते उनकी भी मृत्यु हो गई। जब राजा दिलीप का पुत्र भागीरथ बड़ा हुआ, तब राजा दिलीप ने अपना राज्य पुत्र भागीरथ को सौंप दिया और स्वयं घोर तपस्या करने के लिए वन में चले गए। परंतु राजा दिलीप को भी इस कार्य में सफलता नहीं मिली और तप करते करते उनकी भी मृत्यु हो गई। भागीरथ की कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा भागीरथ ने अपना राज्य अपने मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। राजा भागीरथ ने भी पितामह ब्रह्मा जी की कई सालों तक कठिन तपस्या की। अंततः पितामह ब्रह्मा जी भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर भागीरथ से वरदान मांगने के लिए कहा। तब भागीरथ ने कहा कि हे परमपिता ब्रह्मा जी, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे पूर्वज महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को गंगा जी के पावन जल के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो। साथ ही मुझे संतान प्राप्ति का भी वरदान दीजिए, जिससे मेरा वंश चलता रहे। तो पितामह ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूरी होगी, परंतु गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित नहीं हो सकती, इसमें एक समस्या आ रही है। तो राजा भगीरथ पूछने लगे कि गंगा जी के धरती पर अवतरित होने में क्या समस्या है। तो पितामह कहने लगे
कि भागीरथ, जब गंगा जी स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आएगी तो उनका वेग इतना तीव्र होगा कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं पाएगी और गंगा जी पृथ्वी को चीर कर पाताल लोक में चली जाएगी। इसलिए गंगा जी के वेग को संभालने के लिए तुम्हें पहले कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। केवल वे ही गंगा जी के वेग को संभाल सकते हैं। ऐसा कहकर पितामह ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तो पितामह की बात सुनकर राजा भगीरथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने उसी समय से उसी स्थान पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। फिर कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर कहने लगे कि राजा भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो शिव जी के दर्शन पाकर भगीरथ बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रणाम करके कहने लगे कि भगवान, मुझे गंगा को पृथ्वी पर लाना है और मेरे पूर्वजों का तर्पण करना है। इसके लिए मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। तो भगवान शिव कहने लगे कि हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हारा मनोरथ जरूर पूरा होगा। हम तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने शीश पर धारण करेंगे। जब गंगा जी को पता लगा कि उन्हें पृथ्वी पर जाना है तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं, क्योंकि वे देवलोक को छोड़कर पृथ्वी पर नहीं जाना चाहती थी। गंगा जी ने निश्चय किया कि वे अपने प्रचंड वेग से भगवान शिव को भी बहाकर पाताल लोक में ले जाएगी। तो यह सोचकर गंगा जी बहुत ही प्रचंड वेग से भगवान शिव के शीश पर उतरी। भगवान शिव गंगा जी के अहंकार को भांप गए। भगवान शिव ने गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा जी पूरा प्रयास करने के बाद भी भगवान शिव की जटाओं से मुक्त नहीं हो सकी। जब राजा भगीरथ ने देखा कि गंगा जी भगवान शिव की जटाओं में विलीन हो गई हैं, तो भागीरथ ने गंगा जी को भगवान शिव की जटाओं से मुक्त करवाने के लिए फिर से भगवान शिव की तपस्या की। तो राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। शिव जी की जटाओं से मुक्त होकर गंगा जी की प्रचंड धारा राजा भागीरथ के पीछे चलने लगी। भागीरथ गंगा जी की धारा को लेकर उस स्थान की तरफ बढ़ने लगे जहां उनके 60,000 पूर्वज भस्म हो गए थे। गंगा जी की धारा भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। उनके मार्ग में आने वाले सभी राजा, देव, दानव, यक्ष, किन्नर आदि गंगा जी का स्वागत कर रहे थे। जो भी गंगा जी के जल का स्पर्श करता उसका उद्धार हो जाता। राजा भगीरथ गंगा जी को लेकर आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में जन्नू ऋषि का आश्रम था। उस समय वह ऋषि अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे थे। उसी समय गंगा जी की प्रचंड धारा में जन्नू ऋषि के यज्ञ समेत उनका पूरा आश्रम बह गया। तो यह देखकर ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। जन्नू ऋषि ने अंजलि भरकर गंगा जल का सारा पानी पी लिया। जब राजा भगीरथ ने मार्ग में पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें गंगा जी की धारा दिखाई नहीं दी। तो वह पुनः पीछे लौटकर आए तो देखा कि जन्नू ऋषि बैठे हैं। तो उन्होंने जन्नू ऋषि के पास जाकर अपना उद्देश्य बताया और गंगा जी को मुक्त करने के लिए विनती की। भागीरथ की विनती सुनकर ऋषि ने अपने कान से गंगा जी की धारा को मुक्त कर दिया। जन्नू ऋषि ने गंगा जी को मुक्त किया था, इसलिए गंगा जी को जाह्नवी भी कहा जाता है। जब गंगा जी देवलोक से भगवान शिव की जटाओं में उतरी थी, तब भगवान शिव ने उन्हें हिमालय स्थित गोमुख नाम के स्थान पर मुक्त किया था। तो गोमुख से भागीरथ गंगा जी को सर्वप्रथम हरिद्वार लाए थे, इसलिए आज भी मुक्ति के लिए हरिद्वार जाया जाता है। हरिद्वार से प्रयागराज, काशी, पाटलिपुत्र होते हुए राजा भागीरथ गंगा जी को कपिल मुनि के आश्रम लेकर आए थे, जहां उनके पूर्वजों की भस्म पड़ी थी। भस्म को गंगा जी के पवित्र जल का स्पर्श पाते ही राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वजों को मुक्ति मिल गई। यह देखकर राजा भगीरथ ने माँ गंगा को कोटि कोटि नमन किया। महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान करके गंगा जी की पवित्र धारा गंगा सागर नाम के स्थान पर जाकर समुद्र में समा गई। आज भी माँ गंगा की यह पवित्र धारा इसी मार्ग से बह रही है
और पतितों का उद्धार कर रही है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। अब आप सुनिए आज का वैशाख मास महात्म्य का अध्याय। जैमिनी जी कहते हैं, ब्राह्मण की बात सुनकर शबर ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, विप्रवर, हमने पहले से भी यह समाचार सुन रखा है कि इस तीर्थ में राजा इंद्रद्युम्न निवास करेंगे। चलिए पर्वत के ऊपर की भूमि पर चलें। ऐसा कहकर शबर ब्राह्मण को उसी मार्ग से गहन वन में ले गया। ऊपर चढ़कर शिलाखंडों के कारण ऊंची नीची भूमि पर एक एक मनुष्य के चलने योग्य रास्ता था। वह भी कांटों से भरा होने के कारण अति दुर्गम हो रहा था और वहाँ प्रायः अंधकार छाया रहता था। शबर वाणी द्वारा बोल बोलकर ब्राह्मण को रास्ते का परिचय कराता चलता था। इस प्रकार 4 घड़ी तक चलकर वे दोनों रोहिण कुंड के तट पर पहुँचे। उसे देखकर शबर ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, यह रोहिण नामक कुंड है जो समस्त जलों की उत्पत्ति का कारणभूत महातीर्थ है। यहाँ स्नान करके मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। इसके पूर्व भाग में यह महान कल्पवट है जिसकी छाया में जाकर मनुष्य ब्रह्म हत्या का भी नाश कर देता है। इन दोनों के मध्य भाग में जो कुंज है उसमें वेदांत प्रतिपादित साक्षात भगवान जगन्नाथ जी विराजमान है। इनका दर्शन कीजिए। दर्शन करके समस्त पाप राशि का विनाश कर डालिए और इसके बाद मैं भव सागर में पड़ा हूँ, इस शोक और चिंता को सदा के लिए त्याग दीजिए। तब विद्वान ब्राह्मण विद्यापति ने प्रसन्नचित्त होकर उस कुंड में स्नान किया और दूर से ही मन, वाणी एवं मस्तक द्वारा भगवान को प्रणाम करके हर्ष गदगद वचन बोलकर उनकी स्तुति की। प्रभु, आप प्रकृति और पुरुष से सर्वथा अतीत पुरुषोत्तम हैं, सर्वव्यापी एवं परात्पर हैं। इस चराचर जगत को अलग अलग अवस्थाओं में बदलने वाले आप ही हैं। परमार्थ स्वरूप परमेश्वर, आपको नमस्कार है। जिनके चरण कमलों के संयोग से सर्व तीर्थमयी गंगा सब लोगों को पवित्र करती है, उन परम पावन भगवान श्री हरि को नमस्कार है। जिनके अंशभूत आनंद को पाकर संपूर्ण विश्व के प्राणी आनंदमय होकर जीवन धारण करते हैं, समस्त पापों से रहित उन ब्रह्म स्वरूप श्री विष्णु को नमस्कार है। प्रभु, आप निर्मल स्वरूप, कल्याण रूप, सब प्रकार की आसक्तियों से रहित और विश्व साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। आपके असंख्य चरण, नेत्र, मस्तक, मुख और भुजाएं हैं। आप सबको जीतने वाले हैं। सभी जीव आपके स्वरूप हैं। आप सर्वरूपी परमात्मा को नमस्कार है। भगवान, इस असार संसार में चक्कर लगाने के कारण मैं रोग और शोकों से बहुत पीड़ित हो गया हूँ और आपके युगल चरणाविंदों की शरण में आया हूँ। आप इस सांसारिक दुख समुदाय से मेरा उद्धार कीजिए। प्रणव रूपी देवेश्वर भगवान विष्णु का इस प्रकार स्तवन करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर विद्यापति ब्राह्मण भगवान विष्णु के आगे प्रणव मंत्र का जप करने लगे। जप के अंत में शबर ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, इस समय आप भगवान का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। दिन बीत गया, आप थके मादे और भूखे प्यासे हैं, इसलिए चलिए घर चलें। इस घोर वन में हिंसक जंतुओं का निवास है, इसलिए हमारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। जब तक सूर्य की किरणों का प्रकाश है तब तक ही हम लोग अपने घर पहुँच जाएं। ऐसा कहकर ब्राह्मण के साथ शबर शीघ्रता पूर्वक आश्रम को लौटा। ब्राह्मण भी आनंद सागर भगवान जगन्नाथ के ध्यान में डूबे हुए थे, इसलिए उन्हें भूख, प्यास और थकावट से प्राप्त होने वाले दुखों का भान नहीं हुआ। भगवत चिंतन में संलग्न होने से शरीर में उनकी आस्था नहीं रह गई थी। वे शरीर स्थिति से ऊपर उठ चुके थे, इसलिए कंटक राशि से व्याप्त शिलाखंडों के ऊंचे नीचे दुर्गम मार्ग में चलते हुए भी कष्ट का अनुभव नहीं करते थे। घर आने पर शबर ने ब्राह्मण अतिथि को नाना प्रकार के पवित्र दिव्य पदार्थ देकर भली भांति उनका पूजन किया। इसके बाद शबर के दिए हुए राजोचित उपचारों से पूर्णतः तृप्त होकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने चकित होकर कहा, साधो, तुमने मेरे सत्कार के लिए जो ये अलौकिक वस्तुएं समर्पित की हैं, उनका दर्शन राजाओं ने भी नहीं किया है।
तुम्हारे घर में ऐसी दिव्य वस्तुओं का संग्रह आश्चर्य की बात है। शबर ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, इंद्र आदि देवता प्रतिदिन दिव्य उपचार लेकर जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए आते हैं। पूजा करके भक्ति पूर्वक स्तुति और नमस्कार करते हैं। फिर गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा भगवान को संतुष्ट करके अपने स्थान को लौट जाते हैं। ये सब दिव्य पदार्थ जगन्नाथ जी के प्रसाद हैं, जो मैंने आपको अर्पित किए हैं। भगवान के इस प्रसाद को खाकर हम लोगों के रोग और बुढ़ापे का नाश हो गया है। जिसके सेवन से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, उस प्रसाद का यदि ऐसा प्रभाव हो तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवत प्रसाद का यह दुर्लभ प्रभाव सुनकर ब्राह्मण के शरीर में रोमांच हो आया। आनंद के आंसुओं से उनकी आंखें बंद हो गईं और उन्होंने अपने को कृतार्थ मानते हुए कहा, अहो, यह शबर कुल में उत्पन्न मनुष्य प्रतिदिन अविनाशी परमात्मा का दर्शन करता है और उनके प्रसाद स्वरूप दिव्य भोग का उपभोग करता है। इस पृथ्वी पर चराचर जगत में इसके समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। इसके साथ मैत्री करके मैं भी इस वन में निवास करूंगा। इस प्रकार दीर्घ काल तक विचार करके भगवान श्री विष्णु में मन लगाए रहने वाले उस ब्राह्मण ने शबर से कहा, यदि मुझ पर तुम्हारा अनुग्रह हो तो मैं तुम्हारे साथ मित्रता करूंगा। यह मेरे मन का महान निश्चय है। बड़े भाग्य से तुम्हारे साथ समागम हुआ है। अब तुम्हारे प्रसाद से मैं दुस्तर भव सागर को पार कर जाऊंगा। वैष्णव के साथ मित्रता होना दुखमय संसार से पार करने वाला है। इसी को इस असार संसार सागर में सार वस्तु बताकर साधु पुरुष इसकी सराहना करते हैं। तुम जैसे मित्र के सहवास से कमल के समान नेत्रों वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पुनः प्रत्यक्ष दर्शन होगा। सखे, मेरे लौट जाने पर राजा इंद्रद्युम्न भगवान की आराधना करने के लिए यहीं आकर निवास करेंगे। उनकी इच्छा है यहाँ एक विशाल मंदिर बनवाएं जो भगवान को प्रिय है। जगन्नाथ जी की पूजा के लिए सहस्त्रों उपचारों का प्रबंध करूंगा। यह उनकी महाप्रतिज्ञा है। तब शबर ने कहा, सखी, यह भी पुरातन काल से वैसी ही बात प्रसिद्ध है जैसे कि आपने इंद्रद्युम्न के आगमन के संबंध में कही है। केवल इतनी ही बात होगी कि राजा यहाँ नील माधव का दर्शन नहीं कर सकेंगे। भगवान ने यमराज से यह प्रतिज्ञा की है। उसके अनुसार वे शीघ्र ही स्वर्णमयी बालुका में छिपकर अदृश्य हो जाएंगे। आपने महान सौभाग्य के फल से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है। इंद्रद्युम्न के आने पर निश्चय ही आंखों से ओझल हो जाएंगे, परंतु यह बात आपको राजा के आगे नहीं कहनी चाहिए। राजा जब यहाँ आकर भगवान को नहीं देखेंगे और अन्न जल त्याग कर मरने को तैयार हो जाएंगे, तब स्वप्न में उन्हें भगवान गदाधर का दर्शन होगा और उन्हीं के आदेश से वे भगवान की काष्ठमयी यानी लकड़ी की 4 मूर्तियों का ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित कराकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करेंगे। इस प्रकार परस्पर पुण्यमयी चर्चा करके दोनों सुंदर स्थान में पल्लव बिछी हुई शैया पर सो गए। सवेरा होने पर दोनों ने तीर्थराज समुद्र के जल में विधि पूर्वक स्नान किया और भगवान माधव को प्रणाम करके राजा के रहने योग्य उत्तम स्थान का निश्चय करने के बाद वे दोनों लौट आए। इसके बाद मित्र से विदा लेकर ब्राह्मण रथ पर आरूढ़ होकर अवंतीपुरी को चले। रथ पर बैठे हुए विद्यापति ब्राह्मण ने यह विचार किया कि मैंने जो भगवान नील माधव का दर्शन कर लिया, उससे मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। अब श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा करके शीघ्र यहाँ से लौटूं। ऐसा निश्चय करके वे नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए क्षेत्र और वन को देखते हुए उस समय उस पुरुषोत्तम तीर्थ की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा पूरी करके भगवान का ध्यान करते हुए बिना खाए पिए चले और संध्या होते होते अवंतीपुरी में पहुंच गए। दूतों ने महाराज को उनके लौटने का समाचार सुनाया। सुनकर महाराज इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। वे भगवान जनार्दन की पूजा करके विद्वान ब्राह्मणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक बैठे और विद्यापति के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी समय प्रवेश मार्ग बताने वाले छड़ीदार सिपाहियों और द्वारपालों द्वारा सूचित किए हुए रास्ते से उत्कंठित पूर्ववासियों के साथ विद्यापति ब्राह्मण ने भगवान नील माधव की प्रसाद स्वरूप सुंदर माला हाथ में लेकर
राजा के आगे दरबार में प्रवेश किया। उन्हें देखकर राजा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हे जगदीश्वर प्रसन्न होइए, ऐसा कहते हुए उनके पास गए। इसके बाद बोले, आज मेरा जीवन जन्म और कर्म दोनों ही दृष्टियों से सफल हो गया, क्योंकि इस समय मैं यहाँ प्रसाद माला के रूप में साक्षात माधव का दर्शन कर रहा हूँ। संसार के समस्त पापों का विनाश करने वाली भगवान विष्णु के मस्तक पर चढ़ी हुई इस दिव्य माला को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके चरण कमलों की धूलि को अपने मस्तक में लगाकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है। उन भगवान विष्णु के श्री अंगों में लगे हुए उज्जवल अंग राग से संयुक्त पुष्पों की आधारभूत इस माला को मैं प्रणाम करता हूँ। हे नीलाचल के शिखर को विभूषित करने वाले पाप हारी हरि, आपकी जय हो। शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले श्रीमान नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार कहते हुए राजा इंद्रद्युम्न ने धरती पर मस्तक रखकर भगवान को प्रणाम किया। उस समय उनके अंग अंग में रोमांच हो आया था। वे विद्यापति ब्राह्मण भी समस्त पापों से रहित होकर भगवान माधव का ध्यान करते हुए राजा के सम्मुख उपस्थित हुए और इस प्रकार बोले, अपने तेज से संपूर्ण लोगों के पापों का निवारण करने वाले परम बुद्धिमान नीलाचल शिखर निवासी भगवान श्री माधव आप पर अनुग्रह करें। इस प्रकार कहकर विद्यापति ने वह माला राजा इंद्रद्युम्न के गले में डाल दी। राजा ने भी उठकर अपने हृदय पर लटकती हुई माला को देखकर ऐसा माना कि इसके रूप में साक्षात भगवान लक्ष्मीपति ही मेरे हृदय में आ गए हैं। फिर दोनों हाथ मस्तक पर जोड़कर उन्होंने अपने नेत्र कुछ बंद कर लिए और आनंद के आंसुओं से गदगद कंठ होकर श्री हरि का इस प्रकार स्तवन किया। इंद्रद्युम्न बोले, समस्त संसार की सृष्टि, पालन और संहार रूपी शिल्प के कारीगर आपकी जय हो। अपने विश्व रूप के रोम रोम में लीला से ही असंख्य ब्राह्मणों का भार धारण करने वाले नारायण आपकी जय हो। प्रभु, आप सबके अंतर्यामी और शरणागतों का दुख दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्र आदि देवताओं के मुकुट से आपके चरणाविंदों की विचित्र शोभा होती है। आप दीनों, अनाथों और विपत्ति ग्रस्त प्राणियों की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। हे जगन्नाथ भक्त वत्सल, मैं अनादि काल से भ्रम में भटकने वाला दीन मनुष्य एकमात्र आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके राजा अपने आसन पर बैठे। उस समय गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी सब उन्हें घेरे हुए थे। 18 विद्याओं में कुशल यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के साथ राजा ने बहुत आदर पूर्वक विद्यापति का पूजन किया और अपने सामने चौकी पर बिठाकर प्रारंभ से ही कुशल समाचार पूछा। पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य, नीलमणि विग्रहधारी भगवान विष्णु की महिमा तथा स्वरूप के विषय में भी प्रश्न किया। तब विद्यापति ने अपने अनुभव में आए हुए शबर द्वीप में प्रवेश से लेकर समुद्र में स्नान करने तक की पुरुषोत्तम क्षेत्र संबंधी समस्त वृत्तांत को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। नीलाचल पर चढ़ना, नील माधव का दर्शन करना, रोहिण कुंड में स्नान करना, कल्पवट की महिमा, नरसिंह आदि स्वरूपों की प्रतिष्ठा, 8 शिव और 8 शक्तियों की स्थिति, रथ से घूमकर देखी हुई पुरुषोत्तम क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई, सबका एक एक कर यथावत वर्णन किया। वह अद्भुत वृतांत सुनकर प्रसन्नचित्त हुए राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, भगवान, नीलेंद्र मणिमय विग्रह वाले भगवान विष्णु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन कीजिए। तब विद्यापति बोले, राजन, मैं भगवान जगन्नाथ की उस दिव्य मूर्ति का वर्णन करता हूँ जिसे इस चर्म चक्षु से देखकर मनुष्य मोक्ष का भाजन बन जाता है। भगवान की वह मूर्ति बहुत प्राचीन और इंद्रनील मणि नामक प्रस्तर की बनी है। ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि देवता प्रतिदिन जाकर उसकी पूजा करते हैं। यह दिव्य माला देवताओं ने ही पूजा में चढ़ाई थी। राजन, यह न तो कभी मलिन होती है और न कभी इसकी सुगंध ही कम होती है। भगवान के दिव्य उपहार में आए हुए प्रसाद के भक्षण करने से मेरे समस्त पाप क्षीण हो गए हैं और मैं देवताओं के समान
अलौकिक तीज से संपन्न हो गया हूँ। क्या आप इस बात को नहीं देख रहे हैं महाराज? वहाँ भोग और मोक्ष दोनों एक ही साथ स्थित हैं। बुढ़ापा, रोग और शोक आदि दुखों का वहाँ अत्यंत अभाव है। उस तीर्थ में विकसित नील कमल के समान विशाल नेत्रों वाले साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रसन्न वदन से विराजमान है, जो शरणागतों को अमृतमय मोक्ष प्रदान करते हैं। तब इंद्रद्युम्न ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, जन्म से लेकर कुछ काल पहले तक तो आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में कभी गए ही नहीं थे, फिर आपने वहाँ के दिव्य वृत्तांत को कैसे जान लिया? तब इसके बाद विद्यापति ने जो कुछ भी उत्तर दिया, इसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए बरकत देवता की कथा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थी और एक छोटी सी पोती भी थी। पोती अपनी दादी के लिए खूब लाडली थी। दादी हमेशा उसे अपने साथ रखती थी। उसकी दादी खूब धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उसे 12 मासी सारी कथाओं का ज्ञान था। पूरे गांव की औरतें उस बुढ़िया से कहानियां सुनने के लिए आया करती थी। तो वह बुढ़िया की पोती कभी कभी अपनी माँ बाबूजी के साथ खेत चली जाती, पर ज्यादातर अपनी दादी के साथ ही बिताती थी। एक बार की बात है, वैशाख का महीना था। इस महीने में बांदरी की कहानी, पीपल सींचने की कहानी, पोपाबाई की, राई दामोदर की, सीता माता के नितनेम की, धरती माता की, धर्मराज जी की, अन्नपूर्णा माता की, गणेश भगवान की, कीड़ी नगरी की और बरकत की, इस तरह की अनेकों कहानियां हमारे हिंदू धर्म में सुननी जरूरी होती है। तो वह कहानियां सुनने के लिए गांव की सारी औरतें उस बुढ़िया के पास आया करती थी। एक बार बुढ़िया ने बरकत की कथा सुनाई तो पोती ने पूरे नियम से 7 दिन तक वह कथा सुनी। कथा के बाद जब 7 दिन पूरे हुए तो बुढ़िया ने अपनी बरकत कथा का उद्यापन कर दिया और पोती को उद्यापन करवाना भूल गई। धीरे धीरे समय के साथ पोती जवान हो गई तो बुढ़िया ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, जैसी सुंदर मेरी पोती है वैसा ही सुंदर वर देखकर और अच्छा घर देखकर इसका विवाह कर दो। तो बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, जैसा आप चाहोगी वैसा ही घर वर मिलेगा। उसी दिन से उसने रिश्ते की तलाश शुरू कर दी और रिश्तेदारों में भी बोल दिया कि आपकी नजर में मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बता देना। 2-3 महीनों बाद एक साहूकार के घर से उसकी बेटी के लिए रिश्ता आया। छोटा सा परिवार था, खूब धनवान थे, तो यह रिश्ता उसके माँ बाबूजी को और दादी को खूब पसंद आया। उनकी सगाई कर दी गई और विवाह भी तय कर दिया। बड़ी ही खुशी से उसका विवाह किया गया। विवाह के बाद जिस दिन विदा होकर वह अपने ससुराल गई, तो हमारे हिंदू धर्म में जब भी बेटे की शादी होती है तो बहू के आने पर उस दिन देवी देवताओं के लिए कढ़ाई तैयार की जाती है। उसके अंदर हलवा या चावल बनाए जाते हैं और देवी देवताओं को भोग लगाकर परिवार के सदस्यों में बांटा जाता है। तो वह कढ़ाई तैयार की गई और जैसे ही सबको परोसा गया, आधे सदस्यों में बांटने पर ही वह खत्म हो गया। तो सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। अब तो रोजाना साहूकार के घर जो भी खाना बनता वह बिल्कुल कम पड़ जाता। चाहे 1.25 शेर का बनाओ, 5 शेर का बनाओ, जब तक उनकी बहू खाना खाती तब तक कुछ भी नहीं बचता था। तो ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन साहूकार के बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, यह बिल्कुल दुबली पतली होती जा रही है। इसके मायके वाले हमें क्या कहेंगे कि आप इसे खाने के लिए कुछ देते हो या नहीं देते हो। तो उसकी माँ बोली कि बेटा, मैं क्या बताऊं, जब से यह आई है तब से कुछ भी बना लो, चाहे कितना भी बना लो, वह बरकत नहीं करता। तो उसका बेटा बोला कि माँ, आज से तुम इसे ही बनाने दो, तुम मत बनाया करो। तो उसने अपनी बहू से बोल दिया कि बेटा, आज के बाद खाना तुम ही बनाओगी। तो उसने दूसरे दिन बनाया तो वैसा ही हुआ। घर के सारे सदस्यों ने भोजन कर लिया। जब वह खाने के लिए बैठी तो हांडी में कुछ भी नहीं था। तो वह चुपचाप आकर भूखी ही सो गई। तो उसके पति ने पूछा भी क्या बात है। तो उसने कहा, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो यहाँ आने के बाद
एक अन्न का दाना भी नहीं मिलता। आप ऐसा करो, मुझे एक बार मेरे मायके ले चलो। तो सुबह उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, अगर तुम कहो तो इसे मैं मायके मिलवा लाता हूँ। पता नहीं क्या बात है, ऐसे कैसे दुबली पतली होती जा रही है। तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ बेटा, खुशी से ले जा। तो जैसे ही उसे लेकर वह उसके मायके पहुंचा, तो सारे घर वाले कहने लगे कि इसको क्या हो गया है, इतनी दुबली पतली कैसे हो गई है। जब वह अपनी दादी के पास बैठी, तो उसकी दादी ने पूछा कि बेटा क्या बात है, देखने में तो बड़े सुखी संपन्न दिखाई देते हैं, तुम्हें कोई दुख तो नहीं है, मुझे बता क्या बात है। तो वह बोली, दादी माँ, मैं आपसे क्या छुपाऊं और क्या बताऊं। मेरे जाने के बाद में वहाँ पर भोजन बिल्कुल भी बरकत नहीं करता है। पहले मेरी सास बनाती थी तो मुझे हांडी धोवन करके डाल देती थी वह पानी। अब मैं खुद बनाती हूँ तो हांडी में जो बची कुची खुरचन होती है वह भी नहीं बचती। अब मैं क्या खाऊं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि दादी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसकी दादी को अचानक याद आया कि बेटा, तेरी बरकत की बात से मुझे याद आया, कहीं तूने बरकत की बात का तुझे मैंने उद्यापन नहीं करवाया, उसी वजह से तो तुम्हारे साथ यह नहीं हो रहा। तो वह बोली, दादी मुझे नहीं पता, आप ही उसका कोई उपाय करो। तो उसकी दादी ने दामाद से कहा कि बेटा, आप 7 दिनों के लिए चले जाओ, फिर आकर मेरी पोती को ले जाना। तो दामाद अपने घर चला गया। फिर उसकी दादी ने गणेश जी, विष्णु भगवान की और कान्हा जी की फोटो रखकर गेहूं के दाने हाथ में लेकर पूरे विधि विधान से अपनी पोती को बरकत की कथा सुनाई। जब 7 दिन पूरे हो गए तो ठाकुर जी के मंदिर में जाकर मिश्री, लौंग और नारियल उसके ऊपर 1 रुपया मौली से लपेट दिए और रोली से तिलक कर दिया। ऊपर थोड़े से अक्षत डाल दिए और वहाँ ठाकुर जी के मंदिर में जाकर वहाँ भगवान से विनती की कि हे ठाकुर जी महाराज, मुझसे जो भी गलती हो गई हो वह क्षमा करो और मेरी पोती का जीवन सुख सौभाग्य से भर दो। इसके घर में अन्न धन की कोई कमी न रहे, अन्न भी बरकत करे और धन भी बरकत करे। जो गलती मुझसे हुई है उसकी सजा मेरी पोती को मत दो। ऐसा कहकर बाद में चिड़ियों को बाजरी खिलाई और गौ को गुड़ खिलाया। बाद में दादी पोती घर आ गई। दूसरे दिन उसका पति उसे लेने के लिए आ गया। जैसे ही वह उसे लेकर अपने घर गया तो उस दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा आज 7.25 शेर का भोजन तैयार करना। तो वह बोली, माँ जी नहीं, आज मैं 1.25 शेर का ही भोजन तैयार करूंगी। तो वह बोली कि बेटा तेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। उसने कहा कोई बात नहीं। तो उसने उस दिन 1.25 शेर की कढ़ाई बनाई। तो उसके सास ससुर ने, उसके पति ने भोजन कर लिया। फिर भी पीछे कढ़ाई भरी पड़ी थी, उसने भी भोजन कर लिया। फिर भी कढ़ाई भरी पड़ी थी। तो यह सब कुछ देखकर उसकी सास को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि बेटा यह सब कुछ कैसे हुआ। तो उसने बता दिया कि बचपन में मेरी दादी माँ के साथ में बरकत की कहानी सुना करती थी और उसका उद्यापन नहीं किया, उसी की वजह से यह सब कुछ हुआ था। तो यह जानकर उसकी सासू माँ बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने कहा कि बेटा मुझे भी बरकत की कहानी सुनाओ। तो दूसरे दिन से उसने अपनी सास को 7 दिन पूरे विधि विधान से बरकत की कहानी सुनाई और बाद में उसका उद्यापन किया। तो इस तरह से उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। कोई व्यापार किया, कोई भी काम किया तो उसमें खूब बरकत हुई। हे विष्णु भगवान, बरकत की कहानी सुनने वालों के घर अन्न धन से भरे रखना। प्रिय भक्त जनों, अब बड़े ही भक्ति भाव और प्रसन्न चित्त मन से कृष्ण भगवान की बड़ी ही पावन कथा को सुनिए। एक बार की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले तो उन्होंने रास्ते में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक अपने सुखद भविष्य के सुंदर स्वप्न देखता हुआ घर लौट चला। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ ही चल रहा था। रास्ते में ही एक लुटेरे ने उससे वो पोटली छीन ली। ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षा मांगने में लग गया। अगले दिन फिर से अर्जुन की दृष्टि
उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारा विवरण अर्जुन को बता दिया कि कैसे एक चोर ने उससे वह सब कुछ लूट लिया था। ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। फिर अर्जुन ने कुछ देर सोचा विचार किया और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को मूल्यवान एक माणिक्य दिया। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से ऐसे ही रखा हुआ था, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। ब्राह्मण ने चोरी होने के भय से माणिक्य उस घड़े में छुपा दिया, किंतु उसका दुर्भाग्य देखिए, दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसे नींद आ गई। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी नदी में जल लेने चली गई, किंतु रास्ते में ही उसका घड़ा टूट गया। फिर उसने सोचा कि घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उसे ले आती हूँ। ऐसा विचार करके वह घर लौटी और उस पुराने घड़े को लेकर चली गई। और जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबोया, वह माणिक्य भी जल की धारा के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब यह बात पता चली तो वह अपने भाग्य को कोसता हुआ फिर से भिक्षा मांगने में लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर से उसे इस दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। सारा वृतांत सुनकर अर्जुन को बड़ी ही हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगे कि इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी भी सुख नहीं आ सकता। प्रिय भक्तजनों, अब यहाँ से प्रभु की लीला प्रारंभ हुई। उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, मेरी दी हुई मुद्राएं और माणिक्य भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सके, तो इन 2 पैसों से इसका क्या होगा? यह सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा दिए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि इन 2 पैसों से तो एक व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं आएगा। प्रभु ने उसे इतना तुच्छ धन क्यों दिया? प्रभु की यह कैसी लीला है? ऐसा सोचता हुआ वह चला जा रहा था। उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। फिर उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी हुई है और वह छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों ना इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाए। यह सोचकर उसने 2 पैसों में उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडलू में डाल लिया। फिर उसने कमंडलू में जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने के लिए चल पड़ा। तभी मछली के मुंह से कुछ निकला। उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा कि वही माणिक्य था जो उसने घड़े में छुपाया था। ब्राह्मण प्रसन्नता की मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी भाग्यवश वह लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना कि मिल गया, मिल गया, तो लुटेरा डर गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया है और इसलिए चिल्ला रहा है। अब जाकर वह राज दरबार में उसकी शिकायत कर देगा। इससे डरकर वह ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उस लुटेरे ने ब्राह्मण की लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उसे वापस कर दी। यह देखकर अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए बिना रह नहीं सके। अर्जुन बोले कि हे प्रभु, यह कैसी लीला है? जो काम थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक्य नहीं कर सका, वह आपके 2 पैसों ने कर दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यह अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक्य दिया, तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, सिर्फ अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचा। लेकिन जब मैंने उसको 2 पैसे दिए, तब उसने दूसरों के दुख के विषय में सोचा। इसलिए हे अर्जुन, सत्य तो यही है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब आप दूसरे का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर आपके साथ होते हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी।
प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारी। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ।
निगम सदाई विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुरुवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे कृष्णा।